सतगुरु बार बार जगाने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? आखिर क्या हमसे चाहते हैं सतगुरु? आखिर क्यों चाहते हैं सतगुरु? आओ संत महात्माओं, सतगुरु घट घट के जानने वाले होते हैं, तीन काल की जानने वाले होते हैं, वही तो सतगुरु होते हैं। आज सतगुरु कह रहे हैं कि लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख के रोया। तीन कंडीशन है संत महात्माओं। लड़कपन तो खेल में खो दिया और जवानी आई तो नींद भर सो गया, ऐसो आराम में बिता दी, यानी अपनी पूरी मटेरियलिज्म में इस मन को लगा दिया, संसारिक पदार्थों में ये मन भटक गया, क्योंकि मन बड़ा चंचल है। इसे कैसे मैं समझाऊं? जितना समझाता हूं इतना ही मचलता है। अक्सर कवि की ये जो लाइन है कि इस मन की रफ्तार हवा से भी ज़्यादा तेज़ है। एक मिनट में ये मन यदि मुरादाबाद में बैठा है तो दूसरे मिनट में रुद्रपुर में भी जा बैठा है। तीसरे मिनट में ये मन बरेली के बाज़ार में, झुमका गिरा रे बरेली की बाज़ार में, इसका मन वहाँ चला गया। ये मन की बात कहिए जनाब, जहाँ हवा नहीं जाती वहाँ मन चला जाता है। तो कह रहे हैं एक घोड़े को देखा, घोड़े वाला सिखा रहा है और वो जो अभी सीख नहीं पा रहा घोड़ा, तो कभी तो रथ को इधर से इधर ले जाता, कभी गाड़ी को इधर ले जाता, कभी पलटने की कोशिश करता है, लेकिन सिखाने वाला इतना होशियार है कि पलटने से पहले उसे सावधान कर देता है। नकेले डाल रखी हैं। धीरे धीरे क्या होता है, रोज़ वो चाबुक पे चाबुक मारता है तो वो धीरे धीरे सही चलने लगता है। एक दिन ये आता है कि वो भुजा भी ढोना शुरू कर देता है। जो अभी तक घोड़ा काबू में नहीं आ रहा था, लेकिन वो धीरे धीरे सीख गया, धीरे धीरे अभ्यास हो गया और आज वो बोझा ढो रहा है। आज जिधर को मालिक चलाता उधर को चलता है। कह रहे वास्तव में इस मन पे यदि विजय प्राप्त करनी है तो आपको अभ्यास करना पड़ेगा। निरंतर सद्गुरु के जो वचन आते हैं उन्हें अपनाना पड़ेगा। यदि सद्गुरु कहते हैं कि सुमरन करने की आदत डालो, यदि सद्गुरु ये कहते हैं कि सोने से पहले सिमरन करके सो, तो तुम्हारी रात्रि बहुत अच्छी बीतेगी, तुम्हारे सपने बड़े खुशहाल हो जाएंगे। यदि सद्गुरु कहते हैं पूरी रात आपके सपने में सत्संग होते हुए नज़र आया, आपको महापुरुषों के दर्शन हुए, आपकी नींद बहुत अच्छी बीती, तो सबसे पहले यदि सवेरे में आपकी आँख खुलती है तो आपके सामने निरंकार के दर्शन होने चाहिए। आपकी जुबान पे विद फोल्डिंग हैंड्स हो जाने चाहिए, हाथ मुड़ जाने चाहिए, हाथ जुड़ जाने चाहिए, डेडिकेशन हो जाना चाहिए, क्योंकि निरंकार समक्ष है। तो ही निरंकार में तेरी शरणा मैनू बख्श लो आपकी जुबान पे होना चाहिए। तो वास्तव में जैसे सवेरा होता है और जब निरंकार से शुरुआत होती है, जब सद्गुरु के जयकारे से शुरुआत होती है, तो वास्तव में पूरा दिन भी अच्छा गुजरेगा। तो संत महात्माओं कह रहे जग की वस्तु रहेगी, जग में अंत काम ना आएगी। इंसान संसार के मटेरियल तो हैं, ये तेरे लिए ही हैं, क्योंकि जो शरीर बना ये प्राकृतिक तत्वों से बना, ये संसार बना प्राकृतिक तत्वों से बना। तो ये शरीर की भूख मिटा सकते हैं, लेकिन तेरी यदि ये प्रबल इच्छा रही, यदि तेरी इच्छाएं इतनी प्रबल हो गई कि एक इच्छा के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी जन्म लेती चली जाएगी, क्योंकि इच्छाओं की पूर्ति कभी नहीं हो सकती। इंसान को रोटी कपड़ा मकान की पूर्ति हो सकती है, लेकिन इसके जो माइंड है ये इसकी कभी पूर्ति नहीं हो सकती। तो आओ संत महात्माओं, महापुरुष कह रहे माया मरे न मन मरे, मर गए शरीर, आशा तिसड़ा ना मरी, यूं कह गए दास कबीर। कह रहे हैं कि हमने शरीरों को मिटते हुए देखा, हमने लोगों की यानी जो अर्थी है उसे जाते हुए देखा, हमने लोगों को संसार से जाते हुए देखा, लेकिन अंत भी उनकी कामना वासना नहीं गई। तो कह रहे हैं ये माया, ये जो संसार की चाकाचौंध है, ये कभी मरने वाली नहीं, इच्छाएं मिटती नहीं। इच्छाओं को कंट्रोल करना होता है। कंट्रोल कैसे होंगी? जैसे घुड़सवार रकाब के जरिए घोड़े को कंट्रोल में कर लेता है, वैसे ही यदि इस मन पे ब्रह्मज्ञान रूपी लगाम लग जाए, इस मन को सिमरन करने की आदत पड़ जाए, इस मन को तेरा रूप है ये संसार, इस सारे संसार में परमात्मा को देखने की आदत पड़ जाए, इस मन को जड़ में चेतन में हर जीव हर प्राणी में यदि ये परमात्मा नज़र आने लग जाए, तो वास्तव में
इसमें सलीका आ जाएगा, वास्तव में ये मोहब्बत से भर जाएगा, वास्तव में फिर जैसा आप चलाओगे ये वैसा चलेगा। क्योंकि कह रहे हैं इसके विपरीत, जहाँ मन की मानी वहीं धोखा खाया। मन की किसने मानी? मन की मानी थी रावण ने, धोखा मिल गया। मन की मानी थी कंस ने। भगवान श्री कृष्ण की और कंस की राशि एक, जो कहते हैं ना राशियों से कुछ नहीं होता, कर्म से होता। संत महात्माओं, वो भी समर्पण से होता है। रावण की राशि एक और भगवान श्री राम की राशि एक, लेकिन कर्म अलग अलग। तभी तो कहा कि कर्मों से इंसान गिर जाता है, कर्मों से उठ जाता है। एक मानव नहीं बनता, एक मानव भगवान बने। कह रहे एक मनुष्य आज दानवता को अपनाए हुए है। आज इंसान का जैसे नाम लेते हैं तो देखिए मोटे मोटे ताले लगाए जा रहे हैं। क्यों? और ये जो घटनाएं आपके सामने आ रही हैं कि कहीं यहाँ बच्चा उठ गया, कहीं वहाँ लापता हो गया। अभी बैजनी से एक महिला और 2 बच्चे दिसंबर की वो लापता हैं। आओ संत महात्माओं, जरा सोचने का विषय है, आखिर ये कर कौन रहा है? तो इंसान ही इंसान का दुश्मन बना बैठा है। यदि इंसान में इंसानियत ना रही तो वो शैतान बन जाता है। इंसान यदि इंसानियत को अपना लेता है तो वो भगवान बन जाता है। तो संत महात्माओं, सदगुरु कह रहे हैं, बन ना सको भगवान अगर तो कम से कम शैतान ना बनो। भला किसी का करना सको तो बुरा किसी का मत करना, और पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत चुमना। मेरा सदगुरु ये सिखा है, बैर की, नफरत की, न तकरार की, और आज ज़रूरत है सभी को प्यार की। तो आज सदगुरु के पैगाम को मुझे झोंपड़ी झोंपड़ी और खोपड़ी खोपड़ी तक पहुंचाना है। मुझे प्यार का स्रोत बनना है, मुझे प्यार के रास्ते पे आगे बढ़ते चले जाना है। तो वास्तव में मेरा जीवन बदल जाएगा। वास्तव पे मुझ पे सतगुरु की कृपा असीम बरसेगी संत महात्माओं जी।